नमस्ते आरती मैडम। गुड इवनिंग मैम। अनूप पांडे सर नमस्कार। गुड इवनिंग सर। कौन कौन सर आ गए? मैडम लोग कोई? सर अरे आरती वाह। मैडम, अनूप पांडे सर आ गए हैं और राकेश चौधरी ठीक। सर आ गए हैं। ओके। गुड। इसमें हम लोग भी इनवाइटेड हैं सर, या आप ही लोगों का है? हेलो राकेश सर। हेलो राकेश सर। जी सर, बताइए सर। ये हम लोगों के लिए भी है कि आप लोगों का फाउंडेशन का स्पेशल है कुछ ग्रुप ऐसा कुछ नहीं 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 सर, सबके है हम लिए है। लोग? ठीक ठीक ठीक। क्या हुआ था अच्छा और तभी सर का मैसेज आया था 8 बजे से ज्वाइन करना है। अच्छा। हाँ। हेलो आरती मैडम, कैसे हो आप? आरती मैडम। अनूप सर, आवाज आ रही है? से- अनूप सर, अविनाश सर।
राकेश सर आवाज आ रही है? आवाज आ सर? हाँ अब आ रही है ना आवाज? जी सर आवाज आ रही है, मुझे तो सुनाई दे रही है आपकी आवाज। ठीक 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 ठीक। आरती मैडम। अब आ रही है आरती मैडम की आवाज? आ रही है। हेलो हेलो। आसिफ सर हेलो। हाँ, गुड 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 इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर बच्चों को थोड़ा सा बच्चे के बाद करे वो काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये अनम्यूट भी हो गया, चार्जर लगाओ। उसी में होगा। ये अंधेरा क्यों रहता है यार? लाइट चलाइए, अंधेरा नहीं रहेगा। अब दिख रहे हैं आप, अनूप सर हैं। हेलो। सब लोग आ गए? जी सर। प्रकाश जी शुरू करें? जी सर। जी सर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं प्रकाश जी? जी जी सर। समीर है, हमारे या कृष्णा है, आसिफ सर भी नवेद है। जुड़े हुए हैं। बच्चे आप जुड़े हो। अब आप लोगों के एग्जाम खत्म हो गए बेटा, अब कुछ आराम भी कर लिया आप लोगों ने, तो अब कुछ पढ़ाई बोलता हूँ। करी जाए आगे के लिए, क्योंकि अब सीए इंटर भी है, फाइनल भी है उसके बाद। तो अब अगर आप लोगों का आराम खत्म हो गया हो, रिलैक्स खत्म हो गया हो, तो फिर थोड़ी पढ़ाई शुरू की जाए। एक मिनट सर, मैं शेयर बोल देता हूँ। हाँ क्या कहते हो अनूप सर, बच्चों की पढ़ाई शुरू करा दी जाए अब इंटर की? अरे सर वाई नॉट, क्यों नहीं सर, कैसी है ना, बात करते हैं सर? अब 3-4-5 दिन हो गया, जी, तीन जी, चार जी, पाँच जी। दिन हो गया, बच्चों ने थोड़ा आराम जी, कर जी। लिया है ना, तो हाँ फ्रेश हो गए सर, अब कल फ्रेश हो से गया लग थोड़ा जाइए तो। आप लोग। हाँ, तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया है ना कि 4-4 घंटे जैसा आप लोग डेली कराते जी, थे, जी, वैसा ही 4-4 घंटे का स्लॉट हाँ, हर दिन बच्चों को बुला के थोड़ा इंटर के का पढ़ाना शुरू कर दें, जी जी क्योंकि आगे जाके ना फिर ज्यादा सिलेबस ना आ जाए सर पे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आगे के लिए फायदा होगा। जी सर, जी सर। तो अभी बच्चे जुड़ रहे हैं सर धीरे धीरे। हाँ, आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए। हाँ ग्रुप में भी लिंक भेजना पड़ेगा ना, ग्रुप में नहीं भेजा ना। हाँ, ग्रुप में लिंक जाएगा तभी बच्चों को पता लगेगा सर। हेलो मैडम। ग्रुप में वीडियो भेजा तो हमने लिंक। आप नोएडा में हो? आप नोएडा में, मैं भी नोएडा में, थोड़ा पास दिख रहे हो आप। हाँ अच्छा, एक मिनट सर, एक आसिफ मिनट। सर, आसिफ तो बड़े जवान लग रहे हैं आज तो। भाई साहब नगर वाले का भी ध्यान आए रखो। तो जवान जवान ही अविनाश सर हमारे। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, गुड नमस्कार। इवनिंग, गुड इवनिंग। लिंक अरे भेज अविनाश देता हूँ, सर, एक मिनट सर।
अभी अविनाश बच्चे सर। जुड़े नहीं जुड़े हमारे? अविनाश सर आज थोड़ा कमान संभालो ना आप। हाँ हाँ, आजकल- बच्चे कहाँ है हमारे? अरे आप ही लोग बुलाओगे जुड़ ना, रहे हैं और सर, जुड़ रहे हैं। रहेगा। आज पहले तो आप थोड़ा तन के बैठो, रीढ़ की हाँ, हड्डी हाँ। सीधी करो आप। हाँ तन के बैठे हैं लो, हाँ, तन के बैठ अब- गया। अब सही हुआ ना। हाँ, कहाँ है राकेश बच्चे चौधरी हमारे, सर, कहाँ स्पीकर हैं? ऑन कीजिए आप। 1 मिनट सर, बच्चों को लिंक भेज देता हूँ। अरे को हम लोग सर जोड़ लिए थे पहले, थोड़े उस दिन थके हुए थे। हाँ, एग्जाम हाँ, और वाले क्या? दिन। अब तो कल से हमारी नई यात्रा शुरू हो रही है बच्चों की, और इस बार तो रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। जहाँ तक सब लोग एग्री करेंगे इस बात पे, पिछले इतने साल के एक्सपीरियंस से हमने हमेशा ये पाया कि जब कभी भी सिलेबस चेंज होने वाला होता है तो इंस्टीट्यूट रिजल्ट बहुत अच्छा निकालता है। मतलब वहाँ पे इंटेंशनली वो लोग कोशिश करते हैं लगभग हर बच्चे को पास करने की, कि पास कर दिया जाए। इस इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा थोड़ा भी अच्छा हुआ है तो भी हम पास होने जा रहे हैं। क्या दुबे सर मैं सही कह रहा हूँ? मतलब सर सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, जी सर, जी हमेशा सर, जब सिलेबस चेंज होता है, 2004 में भी ऐसा ही हुआ था जब हम लोग फाइनल में थे। जी, तो जी, रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि जितना भी बैकलॉग है वो हाँ जी, हाँ जी, जितना निकल जाए उतना बेहतर रहेगा। तो ये जी, बच्चों जी, के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और सर इनके लिए May 24 भी अच्छा है। आपने ये भी बिल्कुल। नोटिस किया होगा कि नए सिलेबस का जो पहला अटेम्प्ट होता है उसके पेपर बहुत जी आसान जी आते जी, हैं। मैं तो उसी बात को कंटिन्यू करना चाहता था बच्चों से कि बेटा ये आपके लिए एकदम ये समझ लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो, डायमंड अपॉर्चुनिटी है कि आप मतलब इस बार पास होने ही जा रहे हो। थोड़ा सा भी अगर चांस है तो पास हो रहे हो आप, ये समझ लो। और उसके बाद नया सिलेबस आ रहा है चूंकि, तो सीए नया सिलेबस के 1-2 अटेम्प्ट तक तो उतना लिबरल रहता है, पेपर भी बढ़िया आते हैं और रिजल्ट भी बढ़िया आता है। कैंडिडेट हो गए तो सर मुझे तो लगता है कि सब बच्चों को, उसके लिए हमें क्या है, हमारे पास अभी एग्जाम खत्म हुए 1.5 महीना कम से कम है, और हमें उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना चाहिए। और हमें टॉपर जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है सर, हम और आपने सबने पढ़ा तो कहाँ ऐसे कोई हमें ऑप्शन मिलते थे? मतलब अगर हम लोगों को ऐसे ऑप्शन मिल जाते तो हम लोग पता नहीं क्या कर डालते। खैर अभी क्या कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि, और हमें इस टाइम को यूज करना चाहिए। तो मैं तो सर सब बच्चों से यही कहूंगा, जो लोग अभी इसको देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सबको कल से जो क्लास हमारी शुरू हो रही है, आओ। आपसे टॉपर कह रहा है, टॉपर कह रहा है भैया आओ, हम आपका 1.5 महीने का टाइम या 1-1 मिनट आपको यूज करना बताएंगे। तो मेरी तो सर यही कहना है। बाकी अब आप लोग बताइए क्या कहना इनको करना चाहिए। तो एक टफ एग्जाम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मेहनत तो करनी होती है। अब बच्चों के पास 2 ऑप्शन है। कुछ बच्चे कहते हैं अभी से ही क्या करना है, घर वाले भी कहते हैं अभी इतनी जल्दी क्या है। बेटा अगर जल्दी शुरू करेंगे ना तो आपको आगे बहुत एडवांटेज मिल जाता है। जितने भी बच्चे हम लोगों की बातें सुनेंगे या सुन रहे हैं, आप कई बार बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग वाले तो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपकी बेहतरी है ना। हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। आपका फायदा ज्यादा है। आपका फायदा इसलिए ज्यादा है कि आप खुद सोचिए कि रिजल्ट आने में अभी टाइम है आपके पास 40-45 दिन का। अगर 40-45 दिन पहले आप इंटर की थोड़ी थोड़ी स्टडी करना शुरू कर दोगे तो उससे किसको फायदा होगा? बस एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है, किसको फायदा होगा? प्लस कई बार हमारे दिमाग में डाउट होता है कि यार इंटर हम यहाँ से करें, इंटर वहां से करें। तो रिजल्ट आने से पहले एक बार आप एकोमोडेट होके देखिए ना कि आपके की तरफ से वो आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है। तो हम लोग तो आपको कह रहे हैं कि आप आइए, जज करिए अपने टीचर्स को, अपने इंस्टीट्यूट को, और पढ़ के देखिए। और ऐसा भी नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे थे मेरे से आज फाउंडेशन वाले 1-2 बच्चे जो जानते हैं मैं से, सर आप लोग सवेरे 8 बजे से लेकर शाम तक नहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अर्ली बर्ड वालों को हम इतना प्रेस कर नहीं देते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल है ना वो 4-4.5 घंटे का है, जैसा आप लोगों का ना फाउंडेशन में होता था सर। इनको रोज आना है 8:30 से लेके 1:30 तक मैक्सिमम। फिर ये घर पे चले जाएंगे, थोड़ा बहुत होमवर्क दिया जाएगा इनको, और हर दिन आना है
इसमें इनका अकाउंट्स का बैच रेगुलर चलेगा 8:30 से भगवान लाल सर का, और टैक्स और लॉ अल्टरनेट डेज में चलेगा। तो इनके 24 घंटे में से हम 6 घंटे ही तो मांग रहे हैं रिजल्ट से पहले। तो अगर 24 घंटे में से 6 घंटे भी नहीं देंगे तो डिजायर रिजल्ट कैसे आएगा? तो अगर हमें रिजल्ट अपने हिसाब से चाहिए तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अभी से ही करना शुरू करना होगा, और ये आपके फायदे के लिए। बस 4 दिन आके देखो, बाकी तो 40 दिन हम आपको बुला ही लेंगे। 4 दिन के बाद हमें आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप आ जाओगे। ठीक है, दुनिया लोग कहते रहेंगे कि मत जाओ अभी से, क्या ज्वाइन करना। बेटा इन लोगों की मत बात सुनना, है ना। आपको आके क्लास ज्वाइन करना है, पढ़ाई करनी है, आपको अच्छा लगेगा। बहुत पहले से ही अर्ली बर्ड का कॉन्सेप्ट चल रहा है और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है अर्ली बर्ड वाले बच्चों का, क्योंकि उनको 3 महीने कम से कम रिवीजन करने का टाइम बाद में मिल जाता है। क्यों सर? बिल्कुल ठीक बात है सर। मुझे लगता है हमारा क्या ऑब्वियसली लालच है, हम जब इनको पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट हमारा लालच है। सीधी बात है भाई, 1.5 महीना 2 महीना जो बच्चा पहले से शुरू करेगा, ऑब्वियसली उसका रिजल्ट दूसरों के मुकाबले, हिंदुस्तान के बाकी जो बच्चे हैं, लाखों बच्चे, उनके मुकाबले हम लीड में हैं। सीधी सी बात है। तो हमारा लालच है, हाँ है, हम कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लालच ये है कि हमारा रिजल्ट हिंदुस्तान में सबसे अलग हो, बस ये लालच है। बताइए राजीव सर आप। बिल्कुल सर, आपने जो बातें कही है ये बच्चों के भलाई के लिए है। और जनरली हम लोग सर पिछले 5-6 साल से, कम से कम 6 साल से हम लोग इस चीज को ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जिन बच्चों ने हम लोग की बात को माना और फैकल्टीज की बात को माना और जिन्होंने मन को अस्थिर करके एक तरह से तैयारी चालू कर दिया, उनका रिजल्ट हमारे ही दूसरे बच्चों के रिजल्ट की तुलना में जनरली बेहतर होता है और बोथ ग्रुप वो लोग रैंक में जरूर क्लियर, रैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा जो ये है कि जो सर लास्ट के जो बच्चे, आज भी रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चों के नेगेटिव भी रिजल्ट है, बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव है, बट उसमें जो एक बात निकल के आई कि आखिरी में जो लास्ट के 2 महीने 3 महीने जो उनको मिलता है कोर्स खत्म होने के बाद, उसमें जैसे एक आधा बच्चों से बात हुई कि जी हमने 2 बार ही रिवीजन किया, 4 बार होता तो शायद ये नंबर जो हमारे रैंक छूट गए, 550 पे रुक गया, 600 पे रुक गया, वो 650 हो जाता। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब आप अर्ली स्टार्ट करें, और कहते हैं ना कि जितनी जल्दी आप चालू करेंगे कोर्स उतनी जल्दी खत्म होगा। और टीचर के पढ़ाने के बाद जो समय एक्स्ट्रा मिल रहा है सर, ये अर्ली बर्ड का मोटो है। और उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अर्ली बर्ड में। जैसे यहाँ पे ना सर शुरू में हम लोग प्रयास यही करते हैं कि इनको 1.5 से 2 महीने का लीड कम से कम दिलाएं। और अभी तो ऐसा हमने सिस्टम बना रखा है कि अकाउंट्स इनका 1.5 महीने में 50% खत्म हो जाएगा। और टैक्स और लॉ भी कम से कम भी हम लोग सर कमिटमेंट के साथ, हम लोग जैसे पहली क्लास लेते हैं तो मैं पहली क्लास में बच्चों को बोलता हूँ, भले नाम अर्ली बर्ड है लेकिन हम लोग की जो डेडिकेशन होगी या हम लोग की जो कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होगी वो डे 1 से जैसे रेगुलर बैच में होती है, शायद हम लोग उससे भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिवार्ड के रूप में, रिजल्ट के रूप में, रैंक के रूप में नहीं मिला। तो ये जैसे पहली क्लास भगवान सर दुबे सर की होगी कल, तो जो बच्चे बाद में सुनेंगे वो लोग भी यही बोलते हैं, हम लोग भी यही बोलते हैं कि ये भले नाम अर्ली बर्ड है बट आप समझो कि हमें मंजिल बड़ी है और हमें वही टारगेट करना है। फाउंडेशन का एग्जाम हमने दिया लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है ना, ये रिजल्ट तो आएगा सर। हमें अपने बच्चों के मेहनत और हमारी जो सिस्टम है, टॉपर्स की जो फैकल्टीज है, जो मेथोडोलॉजी है, उस पर पूरा भरोसा है। और अब की बार सर मुझे जो लगता है कि सारे जो बच्चे हैं जो हम लोग ने थोड़े बहुत चेंज किए सर, इसका फर्क सर 2 तरह से पड़ेगा जो अर्ली बर्ड में है। एक तो बच्चे जरूर आएंगे जो सीरियस हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों ने टेक्नोलॉजी मतलब वो भी सर इतना मोटिवेट करेंगे कि इनको डे 1 से क्लास को लाइक करना चालू कर देंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि कल से आए राजीव सर, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, आरती मैडम से इसका जवाब लेते हैं। आरती मैडम, आपने भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन ये है कि अगर हम अर्ली बर्ड शुरू करते हैं और हमारा फाउंडेशन का रिजल्ट किसी वजह से निगेटिव हो जाता है तो क्या होगा? मैडम प्लीज जरा बच्चे को बताएं। जी मैम बताइए प्लीज। आरती मैम, स्पीकर ऑप्शन या फिर आसिफ सर आप बताएं। स्पीकर ऑन करें। आसिफ सर आप इस बारे में अपनी कुछ राय रखिए ना।
बच्चों को गाइड करिए। बच्चे कह रहे हैं अगर मान लो रिजल्ट फेल हो गया तो क्या होगा? देखिए ऐसे मैं अर्ली बर्ड जो बच्चा, ये क्वेश्चन यही है ना सर, जो अर्ली सर बर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर देखो पहले तो पॉजिटिव माइंड से चलिए। अगर Yes. वैसा होता है, अगर रिजल्ट, तो फिर तो सीए तो जानते हो कि कोर्स एक टफ कोर्स है, और इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक मान के चलेंगे आपकी एक टफेस्ट और अच्छे प्रोफेशनल की आप तैयारी करें, तो आप एक कंसिस्टेंट माइंड से चले कि मुझे सीए ही बनना है। तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग फेल करते हैं, ऐसा आप नहीं रहेंगे, उसमें परसेंटेज की संख्या भी बहुत होगी, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। फिर से पेपर देना आपको, और क्या, उसकी तैयारी करनी है और अच्छा नंबर लाने की कोशिश करनी है अगर वैसा हुआ तो। और फिर टॉपर क्लासेस प्रोवाइड करता आपको क्लास, दोबारा आप रीअपियरिंग में आप दे सकते हैं पेपर वैसा हुआ तो। हाँ, मतलब जो नॉलेज बच्चों ने गेन किया है वो तो आपसे कोई छीनेगा नहीं, कोई और आगे छीनेगा तो नहीं। आपको हाँ आपको इंटर देना ही है। बाकी उसके बाद जो रिवीजन की क्लासेस होती है फाउंडेशन की, वो टॉपर्स कराता उसमें ही कहीं है। आपको और इवन जो सर, आपने जो एडवांस मनी पे किया है वो भी आपका रिफंड हो जाता है। रिफंड हो जाता है, बिल्कुल अगर बिल्कुल। बच्चे का किसी सर का एक नहीं हुआ। एस्पेक्ट सर इसमें ये है सर, दुबे सर और Yes, sir. आसिफ सर की बहुत बार हम लोग का पिछले भी अर्ली बर्ड में बच्चे पढ़े और किसी कारण से 1-आधा% बच्चों का उसमें रिजल्ट नहीं होता, तो वो लोग बोलते हैं कि सर सीए इंटर में पढ़ के जो एक माइंडसेट हम लोग का जो चेंज हुआ कोर्स के बिल्कुल प्रति सर, बिल्कुल, या ये बात प्रोफेशन सही है, के ये बात प्रति, भी बिल्कुल मतलब सही वो बोली। बच्चे बता रहे थे उनके भीतर जो एक मैच्योरिटी लेवल डेवलप हुई 1.5 महीने में। वो बोलते हैं कि सर अब लगता है कि इसका यूज हम लोग बेहतर फाउंडेशन तरीके में से भी कर कर बेहतर सकते तरीके हैं। से कर सकते हाँ, बेहतर मतलब एज नॉट एज ए सब्जेक्ट सर, मतलब ये उनका व्यू ही चेंज हो जाता है या उनका अप्रोच चेंज हो जाता है। तो ये आप बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव रहें। और रही बात मिलिट्री, तो सब लोगों ने बताई राकेश है। सर, किसी और बच्चे का मैसेज लीजिए प्लीज। अगर आप कनेक्ट हैं तो किसी बच्चे का और कोई मैसेज आ रहा है तो हम लोग ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, मंडे से भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप किसी दिन से भी ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग बहुत आराम से लेके चलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कुछ बच्चे होम टाउन गए हैं, बाहर गए हैं, वो मंडे से ज्वाइन करेंगे, हमारे पास मैसेज है, तो हम लोग इस तरीके से लेके चलेंगे। और वैसे भी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल जाएगी, होंगी जिस आपके बच्चों को ग्रुप अगर में। नेटवर्क Yes. इशू नहीं होते तो ऑनलाइन ज्वाइन करें। आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं अगर ज्वाइन कर सकते तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करोगे, आपको हम स्पेशली वो क्लास शेयर कर देंगे। आप जहां भी रहें उसको अटेंड करके कभी भी आके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ने वाले बनिए, कोई इशू नहीं है। सर बेनिफिट किसमें ज्यादा रहेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन? आप अपने आप से पूछो, है ना। हम लोग तो आपको ऑफलाइन ही बोलेंगे। कन्वीनियंट किस मोड में आप आ सकते हैं, तो ऑफलाइन बेटर है बिल्कुल आपके पास। अगर है ना। आपको आप कोई दिक्कत हाँ होती है बिल्कुल, जाने में, तो आप बिल्कुल। अपने आप देखिए, हम बोलेंगे तो बच्चा कहेगा सर आप लोग अपने लिए बोल रहे हो, तो आप खुद देखो, आपने सही है। फाउंडेशन की क्लासेस की है, आप वहाँ ऑफलाइन आते थे, कितना फायदा होता था, टीचर से कनेक्शन ज्यादा बैठता था, क्वेरीज रियल टाइम पे पूछ पाते थे, आपस में जो कंपटीशन होता था क्लासरूम का, वो नहीं, यूनिक है। क्लासरूम का कंपटीशन बच्चों के साथ रहता है अभी, है ना। वो ये तो बहुत यूनिक बड़ी है। बात होती है कि हम कम्पीट कैसे करेंगे दूसरे से अच्छे। ये भी हाँ, तो एक ऑनलाइन में थोड़ी environment बनता रेगुलरिटी है। नहीं आती है, ऑनलाइन में ना थोड़ा स्किप हो जाता है बेटा, डिसिप्लिन नहीं आ पाती, क्लास में थोड़ी डिसिप्लिन रहती है। तो अगर हम कंपैरिजन करें और आपके लिए फिजिबल है तो गो फॉर ऑफलाइन। अगर फिजिबल नहीं है, आप दूर हो, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली में स्टे करके क्लासेस कराना, अगर इस तरीके के कोई इश्यूज हैं, ऑनलाइन करें, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके पास चॉइस है तो आप ऑफलाइन में पास होने वाले बच्चे के लिए कोई भी मोड जस्टिफाइड होता है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो गो फॉर ऑफलाइन। क्यों आरती मैडम बताइए आपके हिसाब से। वही 5 वाला तब भी लेके आया क्लास एक रात भी तब भी नहीं मान आरती मैडम आवाज किसी सही की नहीं आ रही, आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही सही। आते मैम आपका माइक थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है शायद, एक बार सेट करिए उसको, देखिए। सभी को नमस्कार है सर। नमस्कार नमस्कार रवि सर। आइए आइए। बाबा रवि को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय भोले। जय भोले सर। रवि सर बताइए ना बच्चों को। और क्या, अभी बात चल रही है सर, फिर बताता हूँ मैं भी। सुमिता जुड़ी हुई है हमसे, बताओ बेटा कोई आपका कोई कंसर्न हो। हाँ हाँ।
पुजारी ने बताएं। रील्स वाला म्यूजिक कौन चला रखा? जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं बेटा, आप लोग भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप कोई बात आपके मन में हो आप बोलिए। सर एक बच्ची पूछ रही है कि सर ये जो अभी सिलेबस स्टार्ट होगा, ये सिलेबस क्या जो बच्चे रिजल्ट वाले बाद वाले बच्चे उनके साथ कंप्लीट हो गए इसमें पहले? इम्प्लाइड है पहले होगा बेटा, जो पहले शुरू करेगा पहले ही होगा, एक महीना एटलीस्ट आप लोगों का पहले सिलेबस खत्म होगा, कम से कम एक महीना पहले। अभी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अभी जो हमारा नवंबर 23 का बैच चल रहा है, उन जो बच्चे अर्ली बर्ड में आ गए थे उनको हम 15 जुलाई तक ऑलमोस्ट फ्री कर रहे हैं, और जो बच्चे रिजल्ट के बाद आए थे वो 15 अगस्त तक जाएंगे। तो एक महीने का तो गैप हो जाएगा, एक महीने का गैप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अनूप पांडे सर, कल के लिए बच्चों को थोड़ा आप भी। हाँ सर अभी मैं कॉल ही करके आया हूँ 5:30 बजे टॉपर से 6 बजे। हमारा कॉल यही था। 6 बजे आए वहां से। सुस्मिता बिल्कुल बोथ ग्रुप की बात कर रहे हैं, आपका बोथ ग्रुप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। अगर आप अर्ली बर्ड में आते हैं तो आपको कम से कम मिनिमम 3 मंथ का रिवीजन टाइम मिल जाएगा मिनिमम। वैसे तो हम 3.5 महीना बोलते हैं, लेकिन थोड़ा आप लोगों के अटेम्प्ट में दिवाली की छुट्टियां आ जाती हैं तो 1 हफ्ते का हम गैप मार्जिन लेके चलते हैं, लेकिन मतलब मिनिमम 3 महीने आपका रिवीजन का टाइम मिल जाएगा अगर आप अर्ली बर्ड को ज्वाइन करते हो। ऑन रिकॉर्ड आप इसको ले सकते हैं। इस तरह भी सर अर्ली बर्ड का जो टाइम होता है वो आइडल टाइम होता है, इससे बेहतर यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं हो सकता सर। और कंटिन्यूटी पढ़ाई की बनी रहती है, नहीं तो बच्चा फिर से पढ़ाई छोड़ेगा फिर से ज्वाइन करेगा तो रिदम बनाने में 15-20 दिन लग जाता है। आइडल टाइम इधर का भी बर्बाद होता है और उधर की बच्चा सर बोल रहा है न्यू सिलेबस स्टडी होगी या ओल्ड? बेटा जो फाउंडेशन के बच्चे जो पास करके आएंगे उनके लिए ओल्ड की कहानी खत्म हो गई, अब नए में होगा। कल से आपकी जो पढ़ाई होगी नए सिलेबस के हिसाब से होगी, बिल्कुल आपको बिल्कुल नए सिलेबस की बात की जाएगी। अब आप नए हैं, सिलेबस नया है, सब कुछ नया है। टीचर पुराने हैं बस। हाँ इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, के लिए तो नहीं है, बैच के लिए नहीं है। ये एक बिल्कुल रिलैक्स वाला टाइम है जिसमें कोई टेंशन नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल एकदम कूल तरीके से यूज कर सकते हैं। विदाउट टेंशन 1.5 महीने हम घर में बोर होएं, इससे बेटर हम उसको एक बढ़िया तरह से यूज करें। एक बच्चे की क्वेरी ले लेता हूं मैं सर, क्योंकि ये हम लोग बता पाएंगे। किसी बच्चे का मैसेज आया है कि सर टाइमिंग कैसे होगा सिंगल बोथ ग्रुप का, मैं बता देता हूँ बेटा। अभी ना कुछ टाइम तक हम लोग सिंगल ग्रुप की ही क्लास कराएंगे, हम नहीं चाहते कि आप अभी एग्जॉस्ट हो जाओ, क्योंकि अभी आपका माइंड बहुत ज्यादा स्टडी ओरिएंटेड नहीं होगा। तो अभी हम 1 हफ्ता ना आपको फर्स्ट ग्रुप कराएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि बताओ हम सेकेंड ग्रुप ऐड कर लें, अगर आप रेडी हो जाओगे तो हम ऐड कर देंगे। बट अभी जो हम लोगों ने शेड्यूलिंग की है उसमें 8:30 to 1:30 आपको फर्स्ट ग्रुप की क्लास दी जाएगी, जिसमें 3 पेपर शुरू होंगे। अकाउंट्स होगा, टैक्स होगा और लॉ होगा, जो फर्स्ट ग्रुप में नए सिलेबस में है। उसमें भगवान लाल सर आपको रेगुलर अकाउंट्स कराएंगे नेक्स्ट 1 वीक के लिए। टीटीएस में टैक्स चलेगा, एमडब्ल्यूएफ में लॉ चलेगा। 11:15 to 1:15 1 पेपर ऐड कर सकते हो, तो हम उसमें और भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप चाहोगे, आपकी क्लास है आपके हिसाब से चलेगी, आपकी क्लास आपके हिसाब से। 2 क्वेश्चन है बच्चों के। यस सर। कल कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी, एक बच्चे ने पूछा है। सर पहले अकाउंट्स, उसके बाद टैक्स। अच्छा जी। नहीं 9:30 to 6 अभी नहीं गौरव, अभी नहीं, अभी रुक जाओ। इतना 8:30 है ना सर, ये 9:30 बोल रहे हैं बच्चे। नहीं 8:30 कर दिया हमने, थोड़ा सुबह मॉर्निंग में कर दिया कि बच्चे ना इवनिंग में गर्मी ज्यादा है सर, सुबह इवनिंग में फ्री हो जाए कि वो शाम का अपना इवनिंग प्लान कर लें थोड़ा सा, घूमने भी कहीं जा सकते हैं। हाँ 8:30 to 1:30 रखा है अभी, 8:30 to 1:30। कल मॉल भी खुल जाता है, अकाउंट्स और टैक्स है, और एमडब्ल्यूएफ में अकाउंट्स और लॉ है। और बताइए बच्चों। राकेश चौधरी सर कहाँ हो? हाँ वो गायब हो गए। ये सर बताइए
हाँ देखो, अभी आंसर मैंने आपको बुलाया क्वेश्चन और क्या बच्चे है? का मैसेज भी आ गया। बाबा राकेश सर नहीं तो बोल रहे, क्यों नहीं बाबा बोल राकेश रहे सर हैं? हाजिर हो। हमारा केसर हाजिर हो। सभा सोना सोना लग रहा है सर। नहीं, मैंने आपसे बताया था ना सर, मैं बाहर हूँ तो यहाँ पे शोर शराबा खाने में ज्यादा हो लगे रहा हुए है। हैं, खाने में लगे हुए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इस चीज को ठीक सुन है, रहा हूँ। राकेश सर किसी बच्चे की क्वेरी आएगी तो पूछ लीजिएगा, उसको एड्रेस कर देंगे हम लोग, है ना। जी जी सर। यस, बाबा इज हियर, यस बाबा इज हियर। बाबा आरती मैम, आप कुछ ऐड ऑन करिए इसमें। सर हम आवाज आ रही है? हाँ हाँ बाबा बिल्कुल आ रही है। वो 10 रुपये 2-3 दिन लेते हैं, उसके बाद उनको फी पे होता है। लेकिन यहाँ तो 3 और वो एज ए सिक्योरिटी मनी हमारे पास है। रिजल्ट नेगेटिव आया उसके बाद फी देना है, और जब नेगेटिव आया तो रीअपियरिंग के लिए हमेशा अनलिमिटेड में बोथ ग्रुप ही अच्छा होगा। अभी पहले आना तो शुरू करो। अभी आपके इंटर में कि आपको बोथ ग्रुप जाना चाहिए, सिंगल ग्रुप जाना चाहिए, पहले पढ़ना तो शुरू करो इंटर भाई। हाँ मतलब शुरुआत तो करो आप, है ना, शुरुआत करो धीरे धीरे। उसके बाद एक्सपीरियंस मार्गदर्शन के अनुसार। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। के फाउंडेशन जब आप हम लोगों को नहीं जानते थे तो आपने 2-3 क्लासेस ली 1000 रुपीज दे के, फिर आपको 3 क्लास के बाद फी देना कंपलसरी था। यहाँ तो बेटा 1.5 महीने कुछ भी नहीं ले रहे हैं आपसे, और आप जो दे भी रहे हैं फी वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है। रिजल्ट आए, पास हुए तो बैलेंसिंग देना है, नहीं पास हुए तो रीअपियरिंग में जाना है। अगर सीए कंटिन्यू करना है तो आपने सोच लिया कि नहीं कंटिन्यू करना है तो पैसे रिफंड लेके चले जाओ, तो वो तो आपका पैसा हमारे पास रखा हुआ है। तो नुकसान भी नहीं है, नुकसान तुम बताओ, हमें तो केवल यही फायदे नजर आते हैं। नजर आ रहा। ठीक बात है, ठीक बात है। परमिंदर सर हैं, चले गए? है ना। परमिंदर सर आइए ना थोड़ा। हाँ सर ये देखने वाले की निगाह में होता है सर प्यार। सही बात, अरविंद सर से ज्यादा कौन जानता होगा इस बात को। सही बात है सर, सही बात है। देखने का नजरिया है सर सब। सही बात है। जय बोले। और बच्चों और बताइए कुछ कल के लिए आपको कुछ और कोई मन में डाउट हो, कोई हाँ query हो प्लीज। विवेक बेटा ज्वाइन हो तो जुड़ो हम लोगों के साथ। ये बच्चे स्क्रीन पे क्यों नहीं आते हैं बेटा? आओ ना थोड़ा। तो ऑनलाइन के चैटिंग का फायदा ही तभी है जब हम सामने दिखें एक दूसरे के साथ, तो और मजा आता है। स्क्रीन पे को बुलाने की जरूरत नहीं है सर। अच्छा, अरे बुलाओ, छोड़ो यार, फोटो दिखा दो उसको, छोड़ो। ये कौन कौन है? झा जी, डीन। हाँ। अच्छा हाँ यार, आओ ना तुम लोग सर थोड़ा। गुड इवनिंग सर। हिमांशु जी हैं, झा जी हैं, और ये भाई साहब ने एक आईडी क्या बना रखा है तुमने अपना? हाँ ये देखो, ये आ गए झा जी। और ये हमारे हिमांशु जी आ गए। झा जी पेपर कैसे हुए? अपना माइक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, पेपर कैसे हुए? अच्छे गए सर। बहुत बढ़िया। रिजल्ट तो फिर जा रहा है बाहर है? यस सर। मजा आया पेपर देने में? यस सर। अच्छा, तो कल जरूर जुड़िएगा। जुड़ो, ऑनलाइन लो चाहे जैसे लो, लेना है इसको, है ना बच्चे? कल इंट्रो क्लास है ना, ओरिएंटेशन है आपकी एक तरह से सीए की जर्नी के आगे की जर्नी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल जरूर जुड़िए आप, है ना, कल जरूर जुड़े आप। दोनों क्लासेस कर लें, है ना, उसके बाद फिर आदत हो जाएगी आपको। यूट्यूब लाइव क्लास जाएगा, वहां से देख लें बच्चे, कहीं दिक्कत नहीं है। जहाँ लद्दाख वाले बच्चे देख सकते हैं तो फिर तो आप बिहार में ही हैं। हिमांशु सर जुड़े हुए थे, अविनाश सर बात देखिए। यस सर। और हिमांशु कैसे हुए एग्जाम आपके? और अच्छे हुए हैं। और इससे पीछे जुड़े थे आप लोग हमारे साथ, इधर जूम पे जुड़े थे एक बार हम लोगों का सेशन। ये है फैसिलिटी है ताकि आपके मन में कुछ बातें हो तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें। और कल के लिए हिमांशु क्या तैयार है ना आप लोग फेस टू फेस के लिए?
यस सर तैयार है। मॉर्निंग में बिल्कुल। 8:30 बजे मिलेंगे आपको। बिल्कुल कल सर ये 8:30 बेस्ट वे है कम्युनिकेशन अपना बेहतर करने के लिए। ओरिएंटेशन कोर्सेज यही तो कराता है, इससे वहाँ पे 6-7 हजार देने में अच्छा लगता है। हम यहाँ हाँ, फ्री ऑफ और कॉस्ट क्या। करा रहे हैं। सर वैसे कल अगर तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के तुरंत क्लास में बैठ सकते हैं। अरे बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के क्लास में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप आ जाओ। बच्चे बोल रहे हैं परविंदर सर कहाँ गायब हो गए। हाँ ये बात तो सर। बुलाते हैं। फोन लगाइए अनु पांडे सर, आप लगाइए फोन, आप कल हाँ। उठाएं। पीछे फोटो सर, लगा के बोलिए। चले गए लग रहा। मीटिंग में अवेलेबल नहीं होंगे इस टाइम। परविंदर सर का मौन व्रत चल सर रहा है। कल का क्लास कहाँ पे सर सब्जी वब्जी काट रहे ललिता होंगे। पार्क वाली बिल्डिंग बेटा, ललिता पार्क वाली बिल्डिंग। बेटा ललिता पार्क 201 रूम 201, हाँ 201 रूम नंबर ललिता पार्क। गुण अनूप सर बहुत खुश। अरे भाई खुश हम रहते ही हैं, क्या बात करते हैं। आज अनूप सर को बर्तन साफ करने से मुक्ति हाँ। मिली है। आज माफ सर अभी आज करके आ रहे हैं, हाथ दिखाएं सर, देखिए गंदा है ना। मीटिंग के बहाने आज काम करने की हाँ। आजादी मिली। बच गए सर। काम से छुट्टी। अनूप सर कह रहे हर एक दिन ऐसा ही मीटिंग होते रहना चाहिए, शाम के 7 से लेके रात के 10 बजे टाइमिंग तक। यही होनी चाहिए, और क्या। है ना, टाइमिंग यही। टेंशन है सर मैं दुख समझ सकता हूँ ये। अरे सर ऑफिस में अब ऐसे ही हो लग रहा। और कोई बच्चे की क्वेरी? अनूप सर की वॉच बहुत फास्ट है शायद। राकेश फास्ट सर ट्रैक की है। होगी आपके पास? राकेश सर कोई बच्चे की क्वेरी? भाई हमारी घड़ी की बात क्यों कर रहे हो आप? फास्ट ट्रैक की गाड़ी है सर, आपके बच्चे कह रहे हैं। राकेश सर किसी बच्चे का कोई आप मैसेज, कोई क्वेरी? लगता है राकेश सर बर्तन साफ कर रहे हैं इसलिए स्क्रीन पे आ नहीं सकते। हाँ लेकिन वो घर का नहीं, अविनाश रेस्टोरेंट सर मैं आपके घर के बगल में ही हूँ। मीटिंग खत्म करते ही खा के बालकनी में साफ आके कर रहे बैठिए। हैं। खा के साफ कर रहे हैं क्या? बस 5 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, फिर कनेक्ट होऊंगा। अरे अब तो वो सेमिनार खत्म ही हो रहा है भाई, अब क्या करोगे पहुंच करके? अरे परमिंदर सर आ गए हैं। अरे सर स्पीकर ऑन करो और रविंदर सर बच्चों को गाइड करिए थोड़ा। मैसेज आप ही को रविंदर देना सर है। अभी काम करके आ रहे हैं। सब्जी लेके आ रहे हैं। सब अपनी अपनी ड्यूटी करके आ रहे हैं। सर आप लोग कंटिन्यू रहिए, तब तक मैं अपना ड्यूटी कर लूँ थोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाइए साहब। गुड नाइट सर, बाय बाय। गुड नाइट। ना नहीं ना सर ने, सर कहीं और सारे खोए बच्चों को हुए एक बार थे। बोल दीजिए ताकि सुन लें हाँ। बाद में कि कल की क्लासेस के बारे में। सर एक अरविंद सर, एक Yes, sir. वेन्यू, टाइमिंग और सब्जेक्ट। हाँ एक बार बोल तीनों सर बता कल दीजिए, से एक बार। कल से टॉपर्स इंस्टीट्यूट अपना अर्ली बर्ड बैच स्टार्ट कर रहा है उन बच्चों के लिए जो अभी फाउंडेशन एग्जाम में अपीयर हुए थे। 6 जुलाई से क्लासेस 8:30 to 1:30 होगी और अभी हम लोग फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस कराएंगे। जो बच्चे इनरोल हो चुके हैं वो भी आ सकते हैं, जो इनरोल नहीं है वो कल आके इनरोलमेंट करा के ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बच्चे एक आधे दिन डेमो के लिए आना चाहते हैं, वो भी जो फॉर्मेलिटीज होती है हमारी वो पूरी करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी कुछ दिनों तक हम फर्स्ट ग्रुप ही चलाएंगे, अकाउंट सेकंड ग्रुप भी ओपन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सारे टीचर अवेलेबल है, आप लोगों के साथ है। बट अभी अगर हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा आपको पढ़ाना शुरू कर दिया तो शायद आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, अभी आपको आदत नहीं है, तो कुछ दिनों तक वो आदत डेवलप करेंगे हम लोग, फिर बढ़ा लेंगे। तो अभी फर्स्ट ग्रुप की क्लास होगी ललिता पार्क, टॉपर्स की जो बिल्डिंग है ललिता पार्क में, वहां पे होगी। अगर किसी बच्चे ने ललिता पार्क नहीं देखा है तो आप यूएटी 6 आ जाएंगे, वहां से हमारा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। आप आराम से यहाँ पहुंच जाएंगे, रूम नंबर 201 में आके बैठिए और क्लास का आनंद लीजिए।
मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बहुत मजा आएगा आपको, क्लासेस बहुत अच्छी होंगी, बहुत मजा आएगा आपको। सर कुछ मैसेज आए हैं, अरविंद सर पढ़ लीजिए। चल गया सर मैसेज, अगर किसी बताइए। रिजल्ट तक फर्स्ट ग्रुप चलेगा ये पूछ रहे हैं बच्चे। सर ये बच्चों के ऊपर डिपेंड है। अगर बच्चे 10 दिन के बाद कहते हैं नहीं नहीं हमें ठीक लगा, सवाल था सर, कोई बच्चा 2 से 8 लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप फर्स्ट ग्रुप का 1:30 बजे तक क्लास करें। हाँ, बस वैसे हमारा जो मॉडल है कि हम लोग रिजल्ट तक है। फर्स्ट ग्रुप ही कराएंगे, बट अगर बीच में अगर बच्चे हमारे बहुत सिंसियर आके पढ़ने के मूड में बैठ गए तो याद रखिए टॉपर्स पीछे नहीं हटेगा, आपका 1-2 पेपर और हम ऐड कर देंगे सेकंड ग्रुप का भी, कोई इशू नहीं है। सारी फैकल्टी इन हाउस है, टॉपर्स के 24/7 अवेलेबल है। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से हमारी सर्विस लेना चाहते हो, हम ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं। बट अभी 10 दिन तक आपका फर्स्ट ग्रुप ही चलेगा बेटा। जी तो दुबे सर मैंने ये रिक्वेस्ट किया था, फाइनल कोई और सर क्वेरी है तो बताया जाए, नहीं तो सर बच्चों को आराम करने दिया जाए, फिर कल इनको मिलना है। कल मिलते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे का मैसेज आया ना, कल मिलते हैं। कोशिश करें लेट ना हो, कल के लिए माफ है, लेकिन उसके बाद देखो लेट हो गए तो आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। बट जब क्लास स्टार्ट हो जाए ना तो ईयरफोन लगा लो, मतलब थोड़ा सा क्लास करते हुए आया करो। बट कोशिश यही करो जितना आप हमारे को टाइम दोगे आपको उतना ही फायदा होगा। अरे परविंदर सर घर का काम कर लिया? चलो कहाँ गायब हुए थे? बोल दो सर, आपकी आवाज सुने बिना ये जूम मीटिंग खत्म नहीं होगी सर। तो अब छुपा रहे हो चेहरा?